युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो दुःख भवति। संयमित आहार विहार, संतुलित कर्म, निद्रा पर नियंत्रण जिसका हो, वे अपने रोग और दुख को कम कर सकते हैं। आगे विद्वज्जन कहते हैं, आयु वित्तम गृह छिदम मंत्र धर्म भेषजम दाना माना अपमाना च नैव तानि सुगोपयत। दीर्घायु, धन, गृह सुरक्षा, मंत्र, यौन संबंध, औषधि, दान, मान, अपमान, इन 9 चीजों की रक्षा करनी चाहिए। भावनाओं, भय, लोभ में आकर, तर्क, क्रोध, उद्विग्नता में आकर गोपनीयता भंग करने से जीवन दुखी और त्रस्त हो सकता है। मालूम तो हर मन को है, लेकिन बोले बिना, सुने बिना रहा नहीं जाता। मन पर नियंत्रण नहीं है। जानना सब सही सही, करना कुछ भी नहीं, और हो भी कैसा, क्योंकि स्ववश और परवश का भेद ही नहीं पता, होश और बेहोशी का भेद ही नहीं पता, आदतों के वशीभूत है या आदतों से मुक्त है, इसका भेद ही नहीं पता। इसीलिए आयुर्वेद जीवन शैली में इन सब बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आगे कहते हैं, सुक्षेत्रम च सुपात्रे ह्युपतम दत्त न नश्यति, अर्थात अच्छी भूमि पर अच्छे बीज ही फसल देते हैं। ठीक वैसे ही सही स्थान पर सही खर्च जीवन संतुलन का आधार है, लेकिन शौक पर, मनोरंजन पर, पर्यटन पर, दिखावे पर खर्च करना जरूरी, लेकिन वहीं स्वास्थ्य पर, औषधि पर, भोजन पर खर्चा नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च नहीं कर पाते, और जहाँ नहीं करना है वहाँ पर अति खर्चा करते हैं। जहाँ बोलना है वहाँ हम बोल नहीं पाते, लेकिन जहाँ नहीं बोलना है वहाँ हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसीलिए शास्त्र कहता है, प्रथमे न अर्जित ज्ञानम, पहले सही ज्ञान को अर्जित नहीं करते। द्वितीय न अर्जितम धन, दूसरा हम धन भी अर्जित नहीं करना चाहते, केवल समय गंवाते हैं। तृतीय न अर्जित पुण्यम, तीसरी बात, न हम सद्गुण साधना करते हैं, न हम सत्कर्म करते हैं, हम बचते हैं। चतुर्थम किम करिष्यति, जो होगा देखेंगे, इससे फसल और नस्ल दोनों समाप्त होते चलती है। साधकों, जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। न रोग निश्चित है, न दुख निश्चित है, न स्वास्थ्य निश्चित है, न कोई सुख निश्चित है, न कोई व्यवस्था निश्चित है, न धन निश्चित है, न संपत्ति निश्चित है। यह जानकर जो भी अपेक्षा करना, यह अति हानिकारक है। उपेक्षा करना भी हानिकारक है। इसीलिए स्वयं की बुद्धि पर विश्वास रख के, सम रख करके
कर्म के प्रवाह में जीवो, प्रकृति के प्रवाह में जीवो, ऋण मुक्त जीवो, समय के पथ पर जियो। इन्हीं शब्दों के साथ आयुर्वेद जीवन शैली साधकों को आज का मार्गदर्शन समाप्त करते हैं।